अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। आपको पता है कि मेरी सिस्टर इन लॉ आई हुई हैं, तो बस मज़े मज़े के खाने बन रहे हैं। ये रात का टाइम है, ये रात का क्लिप है जब मैंने बनाया था फ्राइड राइस एंड मंचूरियन। सबको बहुत पसंद आता है, ऑफ कोर्स आपको पता ही है कि बच्चों को भी पसंद होता है, बड़ों को भी पसंद होता है। तो यहाँ पर मैं बना रही थी, फ्राइड राइस बना लिए थे, अभी मंचूरियन बस फटाफट मैंने सॉस बनाई है, चिकन को फ्राई किया है, सब्जियां एंड में डालूंगी और कॉर्नफ्लोर भी। तो बस ये बन रहा है, एक दो बॉयल आएंगे तो फिर ये बन जाएगा। तो यहाँ पर फ्राइड राइस बनाए। आज मेरे राइस ना थोड़े सॉफ्ट हो गए जावियार ने तंग करना शुरू कर दिया और उसके चक्कर में मैं उसको सुलाने लग गई और राइस मैं चूल्हे पे ही भूल गई। खैर, तो आप ही कहती कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं है, अब नहीं खाने हैं। तो यहाँ पर आप ही और मेरे हस्बैंड जो हैं वो बातें कर रहे हैं और मैं खाना वगैरह रेडी बस करने लगी थी और सर्व करने लगी थी। उसके बाद जी ये नेक्स्ट दोपहर का व्लॉग लाइक क्लिप है। यहाँ पर मैं बनाने लगी थी सैलड। आप ही जो हैं वो थोड़ा डाइट कर रही हैं, अभी उनको डॉक्टर ने कहा है कि थोड़ा सा वेट लूज़ करें अपना। एक्चुअली मैं आपको बता दूँ कि ये जो मेरी सिस्टर इन लॉ हैं, इनका कोई बेबी नहीं है, तो अपने ट्रीटमेंट के लिए अक्सर कभी मतलब वो जिन डॉक्टर के पास जाती हैं तो वो वेट रिड्यूस करने का कहते हैं। ऑल दो उनका वेट कम है लेकिन फिर भी, तो यहाँ पर वो आई हुई हैं किसी डॉक्टर को ही कंसल्ट करने, तो उनसे मिली हैं तो उन्होंने ये कहा है। तो वो फिर अब सोच रही थी कि वो थोड़ा अपना डाइट को कंट्रोल करें। सुबह उन्होंने बॉयल एग खाए थे, साथ में आई गेस लेमन वाटर पिया था। तो उसके बाद फिर मैं अब उनके लिए सैलड बना रही हूँ। बड़ा मज़े का सैलड बनता है। इसमें देखें जो भी आपके पास अवेलेबल वेजिटेबल्स हों, जैसे मेरे पास क्यूकम्बर था, टमाटर, प्याज तो हर घर में होते हैं, लेमन भी आलमोस्ट होते हैं। ये दो चीज़ें ऑप्शनल हैं लेकिन ये डाल देंगे तो बहुत मज़े का और ना बोरिंग बिल्कुल भी नहीं बनेगा सैलड। साथ में लेमन ले लेने हैं। ये फ्रोज़न मेरे पास स्वीट कॉर्न्स पड़े हुए हैं, ये एक दफ़ा ले लें, 200-250 रुपये के आते हैं पैकेट, तो बड़ी देर चल जाता है। यहाँ पर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ सुलेमान वालों की बारबेक्यू सॉस एज़ सीजनिंग और सॉल्ट एंड पेपर, ठीक है। तो लेकिन ये बड़ा मज़े का बनता है। मैं भी जब डाइटिंग करती हूँ ना तो इस तरह का सैलड ना बना के खाती हूँ। एक तो आपको न्यूट्रिशन बहुत मिल जाती है, मल्टीपल इसमें देखें ऑलिव्स भी हैं, आपके पास स्वीट कॉर्न्स भी हैं, इसके अलावा आप इसमें चिकन भी बॉयल्ड ऐड कर सकते हैं और साथ में क्यूकम्बर, टमेटोज़, लेमन, लाइक एक बड़ा कंप्लीट एक तरह की डाइट है जो आपको मिल जाती है। हाँ, क्वांटिटी जो है आपने, ये मैंने इतना सा बनाया है, इसको 2 हिस्सों में हम डिवाइड करेंगे। ऐसा नहीं है ये पूरा बाउल भरकर आपने खाना है। उसके बाद मैं इसमें लेमन कर रही हूँ और एक हम इसमें डालेंगे एप्पल। एप्पल भी ऑप्शनल है, अगर डाल लेंगे तो बिल्कुल भी बोरिंग सैलड नहीं बनेगा, थोड़ा सा जिसे कहते हैं नेचुरली स्वीट ऐड हो जाएगा। तो उसमें ये होगा कि थोड़ा सा सॉल्टी, थोड़ा सा स्वीट सैलड ना बड़ा मज़े का लगता है, वरना बोरिंग सा सैलड बनता है। तो अगर आपके पास एप्पल नहीं है तो आप पीच भी ऐड कर सकते हैं। पीच वाला भी मैंने बना के देखा हुआ है, बहुत मज़े का लगता है। तो आपके पास लाइक दोनों में से जो भी ऑप्शन अवेलेबल है आप डाल लें, बड़ा ही मज़े का बनता है। आजकल तो एप्पल्स आए भी बहुत मज़े के हुए हैं। बाकी इसमें आपने सॉल्ट एंड पेपर डालना है। अगर आप मेहमानों के लिए ये बना रहे हैं ना सैलड, तो ये सारी चीज़ें डालिएगा, सॉल्ट एंड पेपर, साथ में थोड़ी सी बारबेक्यू सॉस। अगर बारबेक्यू सॉस नहीं है तो कोई बात नहीं, स्किप कर सकते हैं। इसमें आप चिली गार्लिक सॉस डाल लीजिएगा। मेहमान लाजमी इसकी रेसिपी पूछेंगे। मैंने जब जब कभी गेस्ट के लिए बनाया है, सब ने इसकी रेसिपी ज़रूर पूछी है। तो आपने क्या करना है कि सारी चीज़ों को मिक्स करके उसके अंदर आप, अगर आप आइसबर्ग या बंद गोभी डालनी है, बंद गोभी वैसे मुझे पर्सनली इतनी पसंद नहीं है, आप लेटेस्ट यूज़ कर सकते हैं या आइसबर्ग। तो क्योंकि आइसबर्ग ज़रा थोड़ी क्रंची होती है और वो वैसे भी थोड़ी लाइक पतली होती है, उसकी टेक्सचर सा कह लें आप या उसके पत्ते कह लें, जबकि बंद गोभी ना थोड़ी मोटी सी होती है, वो मुझे थोड़ी कम पसंद है, तो मैं आइसबर्ग भी डाल देती हूँ। तो आप इस तरह का मिक्स करके सैलड बना सकते हैं। सीजनिंग में आप सॉल्ट, पेपर, लेमन और साथ में चिली गार्लिक सॉस अगर डालेंगे, अच्छे से उसको मिक्स करके गेस्ट को आप अगर ये खिलाएंगे तो यकीन करेंगे बहुत खुश हो जाएंगे। बस ये मैंने मिक्स कर दिया। अब मैंने इसके ऊपर से डालना था एप्पल, वो मैंने भी नहीं काटा था, तो मैंने क्योंकि मैंने सोचा था कि एप्पल काले हो जाते हैं, तो बिल्कुल लास्ट में करूँगी। अब मैंने ये सब चीज़ें मिक्स कर ली हैं। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी सेब और उससे ये कि मिक्स करके तो बड़े मज़े का आपका जो सैलड है ना रेडी हो गया। आप ही ऊपर थोड़ा पढ़ रही थी अपना कुछ, तो मैंने सोचा कि मैं फिर उनके लिए, अभी 12 बज गए थे, सुबह बॉयल्ड एग खाए थे, तो उनके लिए सैलड बना के ले जाऊँ। वैसे भी सुबह हमारी बात हो चुकी थी कि वो दिन में सैलड खाएंगी, तो फिर मैंने सोचा ये वाला सैलड उनको ट्राई करवाती हूँ और उनको बहुत अच्छा लगा था।
बहुत ज़्यादा उन्होंने तारीफ़ की और थैंकफुल भी हो रही थी कि मैंने इतनी केयर की। तो बस इसी तरह है कि अब वो मेरे घर आई हैं, मेरी गेस्ट हैं, तो मैं अपनी तरफ से 100% अपना देना चाहती हूँ और ताकि उनको कोई शिकायत का मौका ना हो और वो यहाँ से खुश खुश जाएँ। तो बस ये थोड़ी सी एक केयर ही करनी थी मैंने उनकी। ये है जी हमारी लुक। अभी ये डाइटिंग के लिए बना है, इसलिए चिली गार्लिक सॉस नहीं डाली क्योंकि उसमें थोड़ा स्वीट उसमें मीठा शुगर वगैरह उन्होंने डाली होती है, तो इस वजह से फिर हम वो नहीं डालेंगे। खैर यहाँ पर मैंने एक और पॉइंट है, मेरे चम्मच ना बड़े काले काले से अजीब से हो रहे थे, बड़े ही गंदे गंदे से, और साथ में ये जो फोर्क्स हैं ना इनके सेंटर में ना कुछ फंस जाता है राइस वगैरह, और वो क्लीन नहीं अच्छे से हो पाता क्योंकि आपको पता है कि मेड वगैरह ना थोड़ी इतनी तवज्जो भी नहीं करती। मैं जब धोती हूँ बर्तन तो मैं तो बड़े अच्छे से कोशिश होती है मेरी धोऊँ। तो यहाँ पर मैंने लेमन सॉरी इसमें पानी डाला, बाउल में चम्मच सारे डाल दिए और उसमें मैंने डाला थोड़ा सा सोडा, विनेगर और जो लिक्विड होता है आपका डिश सोप, वो डाल के आप इसको भिगो कर रख दें 2-3 घंटों के लिए। और इतना ज़बरदस्त आपके ये चम्मच हो जाते हैं ना। ये एक ब्रश मैंने रखा हुआ है, इससे मैं बर्तन धोती हूँ। ऐसे जगह जहाँ पर जो स्पंज पहुँचता नहीं है मैं फिर उसको इससे साफ़ करती हूँ। पीछे इसके ये मैंने किसी आम शॉप से लिया था, वैसे दराज पे भी मिल जाता है, मैंने देखा हुआ है। पीछे इसके डिश वॉशिंग सोप डलता है। एक इसका बटन था, वो मुझे मिला ही नहीं था जब मैं शॉप से लिया था, बटन नहीं था। वैसे इसमें है, दराज से अगर आप लेंगे तो पीछे एक इसका बटन होगा। इसके अंदर सोप डाल दें, उसको पुश करेंगे तो सोप निकल आएगा और आप अपना बड़ा बड़ा हैंडी सा है। और इस तरह के ब्रशेज़ होने चाहिए किचन में, जैसे कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, फीडर्स के कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं कि वहाँ पर स्क्रब या ब्रश वगैरह, अगर ब्रश तो चला जाता है खैर, लेकिन स्क्रब वगैरह नहीं जाते, तो उससे फिर आप ये धोएं। इस तरह के ब्रश मैंने ना अपने किचन के काउंटर टॉप पे ही बिल्कुल सिंक के पास रखे होते, तो मुझे बड़ा ही फ़ायदा रहता है। तो मैं इससे धोती हूँ और आज चम्मच भी मैंने इसी से धुलवाने हैं। उसके बाद यहाँ पर खाने की तैयारी हो रही है। आज लंच में बनना है आलू गोश्त, आलू चिकन जो होता है शोरबे वाला, तो वो बनाएंगे। तो प्याज काट के रखे हुए हैं, ये टमाटर लहसुन अदरक की पेस्ट रखी हुई है। इसके अलावा चिकन को थोड़ा डिफ्रोस्ट होने के लिए रखा है। ये आप ही का सैलेड बन गया था तो मैंने कवर करके उनको अब ऊपर देने जाऊँगी। तो अगर नहीं भी मूड हुआ तो पास अपने रख लेंगी, तो थोड़ी देर बाद खा लेंगी, इसलिए मैंने सोचा ये एयर टाइट बॉक्स में मैं उनको डाल के दे दूँ। उनको दूंगी, अपने लिए थोड़ा सा रख लिया है, एंड दैट इज़ इट। उसके बाद ये देखें जी चम्मच हमारे कितने अच्छे हो गए। सॉरी मैं धोने का क्लिप नहीं ले पाई, आजकल सब कुछ इतना वो चल रहा है ना, तेज़ 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 और बस काम और ये वो। तो ये देखिए इतने चमकने लग गए हैं, साफ़ सुथरे हो गए हैं। सोडा विनेगर से ना इनमें बड़ी अच्छी चमक आ गई। मैं आपको रिकमेंड करूँगी, आपके भी जितने पुराने चम्मच हैं आप परेशान हैं उनकी डलनेस की वजह से, उनमें शाइन नहीं है, तो इस तरह करके रखें और धोएं, आप देख लें बिल्कुल नए लग रहे हैं। और मैं खुद मेरे सामने थे चम्मच और मुझे नहीं यकीन आ रहा था ये वही वाले चम्मच है। अभी मुकद्दस ने इनको फर्दर वॉश किया था, अगर मैं करती तो इनकी जो अंदर वाली लाइंस है ना उसको भी मैं अच्छे से वॉश करती। लेकिन चलें, ये कि चमक वगैरह आ गई और काफ़ी हद तक साफ़ हो गया। उसको मैंने इंस्ट्रक्शन दी थी कि आपने अच्छे से साफ़ करना है। तो ये कि नेक्स्ट टाइम जब मैं करूँगी आपके साथ शेयर भी करूँगी। इतनी कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, लेकिन मैं ख़ुद जब करूँगी ना तो फिर इनके अंदर जो लाइंस है ना डिज़ाइनिंग की, उस पर भी रगड़ रगड़ के ब्रश मारूंगी, तो फिर देखिएगा ज़रा जादू। खैर यहाँ पर आप आलू गोश्त की थोड़ी सी रेसिपी क्विकली शेयर करूँगी क्योंकि मेरा अच्छा बनता है, हर कोई कहता है कि आपका मज़े का है, तो इसलिए आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ। और जो नई लड़कियाँ हैं कुकिंग में, अभी जो इतनी जिसे कहते हैं प्रो नहीं है, तो उनके लिए आपने क्या करना है कि मैंने प्याज लिया था चॉप करके, उसको मैंने हल्का सा गोल्डन ब्राउन कर लिया है। फिर उसमें चिकन डाला है, नमक डाला है, ज़ीरा और सूखा धनिया, मैं हमेशा ऐसे ही बनाती हूँ। और ये करके फिर आपने इसको थोड़ा सा फ्राई सा करना है। वैसे आप सादा फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन मैं ये सब चीज़ें डालकर ही करती हूँ। जब अच्छा से चिकन का कलर चेंज हो जाए, ऑयल थोड़ा ऊपर आने लग जाए, उस पॉइंट पर आपने इसके अंदर टमाटर और लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देना है। उससे ये होगा कि ये अच्छे से गल जाएगा, इसके अंदर सारे टमाटर और लहसुन अदरक का जायका चला जाएगा। और उसके बाद आपने इसमें पानी बेशक ऐड ना करें, इसका अपना बहुत पानी निकलने वाला है। और इसका ऊपर लिड दे के इसको कवर करके तकरीबन 10 to 15 मिनट्स के लिए रखते हैं। इतनी देर में चिकन बहुत अच्छा गल जाएगा। नमक और मैं डाल चुकी हूँ, मिर्च और हल्दी जो है ना वो मैं नेक्स्ट पॉइंट पे डालूँगी जब चिकन जो है वो आलमोस्ट हाफ डन या फुल डन के करीब होगा।
तो यहाँ पर चिकन जो है हमारा ऑलमोस्ट हाफ़ डन के करीब हो गया था, हाफ 80%, ठीक है। तो इस पॉइंट पर मैं इसके अंदर स्पाइसेस अपने ऐड करूँगी। अच्छा, आप जितने कम स्पाइसेस खाने में मैंने अपने 10-15 साल के कुकिंग एक्सपीरियंस से सीखा है कि जितने कम स्पाइसेस होंगे ना, उतना ही खाना मज़े का बनता है, क्योंकि उसकी एक ऑथेंटिसिटी जो है वो रहती है और ख़ुद भी चीज़ों का जो फ्लेवर है ना वो दब नहीं जाता। मैंने इसमें नमक डाला था पहले, और उसके बाद मैंने अब इसमें डाला है हल्दी और सुरख मिर्च। वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे। और यहाँ पर बस मैं इसकी हल्की सी भुनाई कर दूँगी। जब भुन जाए, और मेक श्योर कि आपके टमाटर और प्याज गले हुए होने चाहिए, शोरबे के ऊपर तैरते हुए बहुत बुरे लगते हैं, इस चीज़ का बस ख्याल रखा करें शोरबे वाले सालन में। तो खैर थोड़ी सी भुनाई की, उसके बाद मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं अपने आलू, और साथ में मैं इसमें डालूँगी हरी मिर्च, ठीक है। इसका ना अरोमा शोरबे में बड़ा ज़बरदस्त लगता है। मैं इस पॉइंट पर हरी मिर्च ऐड कर देती हूँ। और अगर आप इस पॉइंट पर अदरक का पेस्ट डालें ना, तो यकीन करें कि बहुत मज़े का बनता है। मेरी दादी अम्मा और मेरी मामा ऐसे बनाती हैं, इवन मेरी सिस्टर भी। मैं शुरू में डाल देती हूँ, लेकिन ये कि इस पॉइंट पर अगर अदरक फ्रेशली कूट कर डाली जाए ना, तो शोरबे का जायका ही और होता है। खैर यहाँ पर बस मैंने इसको पानी डाला है, और अब हम दम पे रख देंगे। जब ये बन जाएगा, लाइक आलू गल जाएंगे, तो इसमें हम जो गरम मसाला होता है वो डाल देंगे लास्ट में, ठीक है। तो ये है फाइनल लुक। बड़ी मज़े की इसकी शक्ल लग रही है, खाने में भी अच्छा बनता है। मुझे आलू शोरबा, आलू गोश्त, चाहे आलू चिकन हो या आलू गोश्त हो, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। खैर दोपहर में तो मैंने वो लंच बनाया था, लेकिन खाया किसी ने भी नहीं। मेरा खुद का ही नहीं मूड हो रहा था कि अचानक बस क्रेविंग होने लगी कि ना हम लोग खाते हैं यहाँ पर। जज़ीरा रेस्टोरेंट है, अल जज़ीरा है या जज़ीरा, मैं हमेशा भूल जाती हूँ। सदर में है। इनका खाना सब कुछ यार बहुत मज़े का है। यकीन करें, मैंने जो 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 कुछ खाया ना यहाँ से, अच्छा ही लगा। तो इनका ना एक चिकन ये बनाते हैं, फ्राइड चिकन, जिस इंड्यूस करके इसमें सॉसेस वगैरह, तो वो बहुत मज़े का था। तो हम लोगों ने सोचा कि आप ही आई हुई हैं, तो क्यों ना बाहर आज चलते हैं, थोड़ा सा घूम फिर के आते हैं, थोड़ा घर के इन्वायरमेंट से निकलते हैं। तो हम लोग फिर उनको वहाँ ले गए थे कि इनका खाना बहुत अच्छा है। एम्बियंस मुझे इनका पसंद नहीं है, बड़ा टिपिकल सा देसी सा बना हुआ है, लेकिन इनका खाना बड़ा ज़बरदस्त होता है। तो बस फिर हम लोग निकल गए थे। बाकी ये कि बच्चों की हिसाब से भी हर चीज़ मिल जाती है। आप सब इनके पास तकरीबन ऑप्शन हैं, लेकिन ये कि इनका खाना ज़बरदस्त है। आज तक जो भी चीज़ खाई है, मैं तीसरी चौथी दफ़ा जा चुकी हूँ, जो भी चीज़ खाई है अच्छी लगी है। लेकिन हम लोग सदर की तरफ गए थे, तो गाड़ी पार्क की, उसके बाद आप ही ने अपने हस्बैंड के लिए लेनी थी कुछ पैंट्स एंड ट्राउज़र्स। तो हम लोग फिर कुछ ब्रांड्स हमें नज़र आए, तो वहाँ पे चले गए। और ये देखें, मेरा शहज़ादा ये वो डमी को देख रहा था और हैरान हो रहा था। और जाविया की ड्रेसिंग आप ज़रा चेक करें। तो बस हम लोग यहाँ पर आए थे वन पर आउटफिटर्स वगैरह भी गए, कि जिनकी अगर कोई सेल्स वगैरह लगी हुई हैं, तो फिर सेल से शॉपिंग देखते हैं, करते हैं। यहाँ पर हस्बैंड को एक कोट मेरे लिए पसंद आ गया था, लेकिन मैंने कहा नहीं, मेरे हस्बैंड बहुत मुझे ऑफ़र करते हैं, लेकिन मैं कोई ऐसी जन्नती बंदी हूँ ना कि मैं उन्हें कहती हूँ नहीं, मैंने नहीं लेना। हालांकि आती हुई चीज़ किसको बुरी लग रही होती है, लेकिन मैं कहती हूँ नहीं, पैसे नहीं ज़ाया करने, नहीं देना। खैर कुछ ऑप्शंस हमने देखे, और हमें एक पैंट्स मिल गई थी। फिर मैंने आप ही से कहा कि ट्राउज़र अगर लेने हैं तो फ़याज़ गारमेंट्स से लेने चाहिए, मैं आपको वहाँ लेके जाऊँगी। तो खैर यहाँ पर हम लोगों ने अपना ऑर्डर कर दिया था प्लेस, और अब हम वेट कर रहे थे, साथ में ये लोग बातें कर रहे थे। मैं जावियार को लेके बैठी हुई थी एक साइड पे, क्योंकि जावियार जो है ना फिर टिकता नहीं है। उसको पानी डाल के ग्लास में, और एक चम्मच मैंने पकड़ा दिया था कि बस आप इससे खेलते रहे। बेबी चेयर पे बिठा दिया था। बेबी चेयर में ना उठ के बाहर आ जाता है जावियार, तो बड़ा तंग करता है रेस्टोरेंट्स वगैरह में। तो बस इसलिए फिर मैं उसके पास बैठी हुई थी। मुकद्दस घर में ही थी, क्योंकि वो थोड़ी टायर्ड थी, तो वो कहती कि मैंने नहीं जाना। और वैसे भी गाड़ी में फिर हमने भी बड़ा कंजस्टेड सा हो जाना था, बच्चे भी थे, आप ही भी थी। तो फिर इसलिए हमने सोचा कि चले ठीक है, फिर इसके लिए घर में कुछ ना कुछ खाना जो है ना ले आते हैं। इनका हमने चिकन ऑर्डर किया था, ये इनका बड़ा मज़े का होता है, तो हमने फुल कर दिया था कि बच्चे भी हैं, आप ही भी हैं, हम दोनों भी हैं, हम वो खाएंगे। साथ में हमने इनकी वाइट चिकन कढ़ाई ऑर्डर कर दी थी, और राइस मैं आप ही को टेस्ट करवाना चाह रही थी कि इनका ज़र्दा पुलाव भी मज़े का होता है। थोड़ा ये कि इतना ज़्यादा तो चीज़ें ऑर्डर नहीं कर सकते थे, क्योंकि फिर खानी किसने थी। तो बस फिर ये 3 ऑप्शंस हम लोगों ने सोचा कि हम ये करते हैं, और यकीन करें बहुत मज़े का इनका खाना था। कढ़ाई भी मज़े की थी। ज़र्दा और पुलाव तो इनका अच्छा होता ही है, कई दफ़ा खा चुके हैं। और चिकन भी इनका नो डाउट बहुत अच्छा होता है।
KFC के बाद अगर मुझे किसी का फ्राइड चिकन अच्छा लगता है तो वो इनका अच्छा लगता है। और भी बड़ी ब्रांड्स हैं लेकिन मुझे इतना मज़ा नहीं आता। किसी की कोटिंग बहुत ओवर होती है, कोई अंदर से हार्ड सा होता है, तो इनका कोटिंग भी बड़ी मुनासिब है, अंदर से टेंडर होता है और जूसी होता है, तो बड़ा ही ज़बरदस्त होता है। तो खैर यहाँ पर हम लोगों ने अपना खाना एंजॉय किया और आप ही को भी सब चीज़ें बहुत अच्छी लगी। और वो कही थी हमारे फैसलाबाद से भी ऐसा इंड्यूस वाला चिकन मिलता है लेकिन ये ज़्यादा अच्छा है। तो मतलब हम फिर खुश हो गए कि चलें, आप ही को हम लोग बड़े मान से लेके गए थे कि भाई यहाँ से बड़ा अच्छा खाना मिलता है, तो उनको भी चीज़ें खैर पसंद आई। तो ये हमारा आ गया था, ये थोड़ा लेट हो गया था लेकिन बाकी चीज़ें आ गई थी, ये रह गया था। तो हम लोगों ने फिर मैंने बच्चों को सर्व किया, बच्चे इसी का वेट कर रहे थे। और इसके साथ ना ये बन्स भी ये लोग देते हैं। 3 हमें बन्स मिले थे, केचप मिली थी, साथ में फ्राइज़ थी और 3 तरह की सॉसेस भी मिलती हैं। इनकी सॉसेस भी बहुत मज़े की होती हैं। लाइक एक हनी मेयो टाइप कुछ मिलती है, गार्लिक मेयो मिलती है, इस तरह की 2-3 वैरायटी मिलती हैं। खैर खाना खाया, उसके बाद बच्चे ज़िद कर रहे थे कि हमें चाहिए है आइसक्रीम। मेरा भी अंदर से थोड़ा थोड़ा दिल था, मैंने कहा नहीं हस्बैंड को, लेकिन मेरा दिल था कि चले बच्चे अगर खाएंगे तो आज मैं भी आइसक्रीम खा लूँगी। तो हम तहज़ीब पे आ गए थे, ये भी सदर में ही है। यहाँ से हम लोगों ने आइसक्रीम ली अपने लिए, आप ही को भी खिलाई, बल्कि आप ही को भी खिलानी थी ये तहज़ीब की आइसक्रीम। तो फिर हम लोगों ने, मैं तो अपना फ़ेवरेट लेती हूँ हमेशा, आप भी ट्राई कीजिएगा अगर आप यहाँ पे रहते हैं इस्लामाबाद रावलपिंडी, तो मैं इनका खाती हूँ आमंड फ्लेवर, ठीक है, रोस्टेड आमंड मुझे बहुत पसंद है। और यकीन करें कि मैंने जब से तहज़ीब आना शुरू किया है मैंने रोस्टेड आमंड के अलावा कोई और फ्लेवर ट्राई नहीं किया। सो दिस इज़ इट। आई होप आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।